स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ पैराबोला कि पैराबोला की बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं। तो पहले हम डायग्राम में एक एक चीजें समझेंगे, ड्रॉ करेंगे और फिर उसके बाद इसे इंग्लिश फॉर्म में लिखेंगे कि क्या क्या रिजल्ट है। सारे रिजल्ट हम 22 का बराबर 4x पैराबोला से ड्रॉ कर रहे हैं, पर ये वैलिड सबके लिए होते हैं तो इन्हें हम बाद में एक साथ कंसीडर कर लेंगे। तो मैंने मान लो कोई पॉइंट पी लिया और मैंने उस पर एक टेंजेंट ड्रॉ की। ठीक है, तो ध्यान से सुनना क्या होगा। सपोज करो मैंने टेंजेंट ड्रॉ की, वो एक्स एक्सिस को सपोज करो टी पर कट करती है और मैंने पी पॉइंट पर एक नॉर्मल भी ड्रॉ की। मैंने टी पॉइंट पर एक नॉर्मल भी ड्रॉ कर दी। तो नॉर्मल अगर मैं ड्रॉ कर दूं तो ठीक है, मैं नॉर्मल भी ड्रॉ कर देता हूं। ठीक है, तो मैंने इस पर किसी भी पॉइंट पे मैंने नॉर्मल भी ड्रॉ कर दी, टी सॉरी नॉर्मल ड्रॉ किए तो उसे मैंने एन बोला और इस वाले पॉइंट पर बात कर रहा हूं तो ये पॉइंट कितना हो गया, ये एम। ये पी एम होता है, ये पी एस होता है। एक एक करके सारे रिजल्ट बता रहा हूँ, ध्यान से सुनते आइए। ये नॉर्मल है, ठीक है, तो ये नॉर्मल है पी एम, ये पी एस पी एम पी टी। ठीक है, चलो एक एक करके समझते हैं किसकी वैल्यू क्या होती है। ये कितना होता है ए कॉमा जीरो। ये कल मैंने प्रूव किया था, ये पॉइंट होता है 2a प्लस ए टी स्क्वायर। कल मैंने क्वेश्चन, ये 3-4 दिन पहले एक क्वेश्चन था जिसमें था कि ये किसी भी पॉइंट पर नॉर्मल का प्रोजेक्शन कितना आएगा। चलो अगर किसी को लग रहा है कि ये मैंने कैसे रफली निकाल दिया है वो भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। चलो पहले मैं टी के लिए बात करता हूँ। तो पी टी क्या होगा, पीटी मतलब पी पॉइंट है मेरा ए टी स्क्वायर कॉमा 280। पी पॉइंट कितना है मेरा ए टी स्क्वायर कॉमा 280। तो पी पॉइंट पर अगर मैं टेंजेंट की बात करूं तो मेरी टेंजेंट होती है वाई वाई वन बराबर 2a एक्स प्लस एक्स वन। ये आपको याद हो गई होगी। वाई इंटू वाई वन की वैल्यू आती है 280 बराबर 2a, एक्स की वैल्यू आती है एक्स प्लस ए टी स्क्वायर। क्लियर है, 2a से 2a कैंसिल। अगर मैं बोलूं फॉर पॉइंट टी, फॉर पॉइंट टी के लिए y कितना होगा, जीरो। अगर y जीरो है तो x की वैल्यू आएगी माइनस ए टी स्क्वायर। तो ऑब्वियसली बात है t के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे माइनस ए टी स्क्वायर कॉमा जीरो। हम सारे रिजल्ट इसी से डायग्राम से निकालने वाले हैं, इसलिए एक एक पॉइंट के लिए। चलो हम pn के लिए बात कर लेते हैं। pn के लिए मैं आपको बता दूं नॉर्मल। तो यहां से तुम देखोगे तो नॉर्मल के लिए ठीक है, यहां से हमारी टेंजेंट कितनी है 1/t, स्लोप कितनी है 1/t। तो टेंजेंट आएगी हमारी y माइनस 280। मैं नॉर्मल निकाल रहा हूँ पी एन बराबर स्लोप हो जाएगी माइनस टी। स्लोप कितनी होती है, नॉर्मल की स्लोप माइनस टी होती है x माइनस ए टी स्क्वायर। ठीक है, फॉर पॉइंट एन, फॉर पॉइंट एन y कितना होता है, जीरो होता है। तो ये आएगा माइनस 280 बराबर माइनस टी एक्स माइनस ए टी स्क्वायर। तो यहां से आप क्या कर सकते हैं, इसे चाहे तो हम ऐसे लिख लो, रिजल्ट वन निकाल रहा हूं मैं, रिजल्ट वन ही है ये मेरा। और यहां से क्या होगा, मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये एन कहां से आया टी कहां से आया, नहीं तो कुछ लोग बोलेंगे सर का जब मन करता है अपनी तरफ से मान लेते हैं। एक्स की वैल्यू आएगी 2a प्लस ए टी स्क्वायर। ठीक है, ये किसके लिए आया, ये एन पॉइंट के लिए आया। ठीक है, y कितना जीरो। तो अब देखो ध्यान से, अच्छा ये डिस्टेंस मैंने बताई थी, ये डिस्टेंस होती है a प्लस ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो ये पॉइंट कितना है a कॉमा जीरो, ये कितना है 2a प्लस, तो ये डिस्टेंस भी हो गई a प्लस ए टी स्क्वायर। ये डायग्राम मेरा है, मैं फिर से बता दूं ये डायग्राम मेरा है, इसलिए इसमें थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा और कहोगे सर ये डिस्टेंस भी a प्लस ए टी स्क्वायर है। और ये एक काम करता हूँ आपकी सहूलियत के लिए, मैं अपनी जो फोकस है उसको यहाँ ले लेता हूँ। ये मेरी फोकस a कॉमा जीरो। अब तुम्हें थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो ये डिस्टेंस हो गई a प्लस ए टी स्क्वायर, ये डिस्टेंस a प्लस ए टी स्क्वायर होती है, ये मैंने फोकल डिस्टेंस के बराबर होती है क्योंकि ये डिस्टेंस a है, ये ए टी स्क्वायर है, तो ये डिस्टेंस भी a प्लस ए टी स्क्वायर। ठीक है, चलो अब ये डिस्टेंस की बात कर ले तो ये डिस्टेंस भी a प्लस ए टी स्क्वायर के बराबर होगी। क्यों, ओरिजिन से ये डिस्टेंस a के बराबर है, इधर ये डिस्टेंस माइनस ए टी स्क्वायर के बराबर है। अच्छा इसमें भी मैं थोड़ा सा डायग्राम में चेंज कर रहा हूं,
नहीं तो बहुत से लोग बोलेंगे सर अपनी मर्जी से चलता है सब, तो मैं अपनी मर्जी नहीं चलती, इसलिए मैं डायग्राम को थोड़ा सा और अच्छा कर लेता हूँ ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो। नहीं तो आप कहोगे सर ने अपनी मर्जी से माने है सब, मैं डायग्राम को यहाँ तक ही ले आता हूँ। तो मेरा जो टी पॉइंट है वो यहीं पर आ गया। ये पॉइंट अपना होता है -80² कॉमा 0। ठीक है, तो ये पॉइंट निकल के आ गए। तो पहले में तो मैंने एन और इसके लिए पी के लिए मैंने कोऑर्डिनेट निकाले। रिजल्ट नंबर 2, तो मेरा रिजल्ट दूसरा यही है कि फोकस से एन की डिस्टेंस, फोकस से टी की डिस्टेंस, फोकस से पी की डिस्टेंस और फोकस से और पी एम बराबर होता है a प्लस AT²। तो पहला रिजल्ट यही है कि फोकस से दिस और दिस, ये सारी चीजें इक्वल डिस्टेंस पर होती हैं। ठीक है, चलो इतना नोट करो। मैं रिजल्ट 1 को मिटा के और रिजल्ट लिखता हूँ। चलो, तो हमको पता चला SN, ST, SP, PM ये सारी लेंथ कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। ये मैंने आपको N के और T के कोऑर्डिनेट निकाल के आपको प्रूव किया। चलो, रिजल्ट 2 में मैंने यही बात की। इसके आगे इसके कुछ रिजल्ट निष्कर्ष रिजल्ट 2 में ही मैं बोलूंगा इन ट्राइंगल PTM। आप ध्यान से PTM ट्राइंगल को देखो। PTM ट्राइंगल में क्या होगा, PTM ट्राइंगल में ये एंगल 90 डिग्री होगा क्योंकि टेंजेंट और नॉर्मल 90 डिग्री पे जाते हैं। इन ट्राइंगल PTM TN is hypotenuse, TN is hypotenuse। ठीक है, TN is hypotenuse मतलब ये हुआ कि ये लेंथ कितनी होती है, हाइपोटेनियस होती है। ये क्या होती है, हाइपोटेनियस। और क्या है, S is मिड पॉइंट ऑफ TN। ठीक है, S is मिड पॉइंट ऑफ TN मतलब S is circumcenter, S is circumcenter ऑफ ट्राइंगल क्या PTM। क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो राइट एंगल ट्राइंगल में बोला था गया था कि राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट ही क्या होता है, सर्कमसेंटर। अच्छा, अगर आपको इक्वेशन ऑफ सर्कम सर्किल अगर आपको चाहिए, इक्वेशन ऑफ सर्कम सर्किल, तो सेंटर क्या हो गया a,0, तो x माइनस a का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब बात आती है कि रेडियस की, रेडियस कितनी है, तो इसकी इस पॉइंट से भी डिस्टेंस a प्लस AT², उधर भी डिस्टेंस a प्लस AT², ऊपर भी a प्लस AT², तो a प्लस AT² का होल स्क्वायर। तो सर्किल की रेडियस हो जाएगी a प्लस AT का होल स्क्वायर। तो ये हो गया रिजल्ट 2 जिसमें सारी साइडें इक्वल है। तो इस तरह की चीजें बन के आएंगी। चलो अब आते हैं रिजल्ट 3 पर। रिजल्ट 3 में बात करेंगे इन ट्राइंगल PST। ध्यान से देखो ट्राइंगल PST को, PST। तो PST में क्या प्रॉब्लम है, इसमें भी दिक्कत ये है कि जो ST है वो SP के इक्वल है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ये दोनों इक्वल है। तो ऑब्वियसली बात है, ये ट्राइंगल कैसा हो गया, ये ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा क्योंकि जिस ट्राइंगल की दो साइड इक्वल है वो ट्राइंगल कैसा होगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल, क्योंकि ये दोनों इक्वल है। अच्छा, अगर ये इक्वल ट्राइंगल है, अगर ये साइड बराबर ये साइड है, तो आप बताओ अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा। मैं फिलहाल 90 को मिटा रहा हूँ और पूरे एंगल की बात करें, ये होगा थीटा होगा। मतलब मैं चाहूँ तो यहाँ पर इस ट्राइंगल को ड्रॉ करके थोड़ा सा इसका एक सब पार्ट यहाँ पे ले रहा हूँ, समझने की कोशिश करना। ये S पॉइंट है, ये P पॉइंट है और ये T पॉइंट है। ये मेरा कौन सा पॉइंट है, T। केवल इतना ही मैंने उठा लिया। ये अगर थीटा है तो ये पॉइंट भी कितना होगा, थीटा। ऑब्वियसली बात है, ये पॉइंट कितना हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। मतलब ये एंगल कितना हो जाएगा, 2 थीटा। ठीक है, तो मैं इसमें ये बोलना चाह रहा हूँ कि इसमें कि एंगल T बराबर एंगल P बराबर थीटा। तो जो एंगल PSM जो है
वो 2 थीटा के बराबर हो जाएगा, जो कि कैसा एंगल है, एक्सटर्नल एंगल है, जो कि 2 थीटा के बराबर हो जाएगा। और एक और चीज, ये एंगल अगर थीटा है तो ऑब्वियसली बात है ये एंगल कितना होगा, ये एंगल भी थीटा के बराबर होगा। या फिर मैं ऐसे बोलूं कि इस लाइन को मैं आगे बढ़ाऊं, ये लाइन कट कर रही है, ये एंगल 2 थीटा है, तो ये एंगल भी ओवरऑल कितना होगा, 2 थीटा के इक्वल होगा। तो ये तुम्हारा रियल 3 में हम एक दो बातें और लिखेंगे। तो रियल 3 इतना नोट करिए, हम ऊपर थोड़ा सा मिटाते हैं। चलो, तो हमने इसमें एक दो रिजल्ट हमने ड्राइव किए। वो रिजल्ट ये है कि जो तुम्हारे टेंजेंट और नॉर्मल है वो किसी भी पॉइंट को फोकस और पीडी, पीएस एंड पीडी, इन दोनों के एंगल बाइसेक्टर होते हैं। जैसे कि ये आपकी टेंजेंट है, ये थीटा एंगल, ये थीटा एंगल, इसका मतलब क्या हुआ, टेंजेंट क्या हो गई तुम्हारी, टेंजेंट हो गई एंगल बाइसेक्टर। ऐसे ही नॉर्मल भी तुम्हारी क्या होगी, एंगल बाइसेक्टर होगी। क्लियर है? वो कैसे निकालेंगे वो भी सुन लो, वो भी कोई बड़ा काम नहीं है। तुमको पता है टेंजेंट और ये कितने होता है, 90 डिग्री पर होते हैं। ये एंगल थीटा है तो ऑब्वियसली बात है ये एंगल कितना आएगा, 90 माइनस थीटा आएगा। और ये एंगल भी कितना आएगा, 90 माइनस थीटा। क्यों? क्योंकि सारे एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो ऑब्वियसली बात है नॉर्मल भी, इस लाइन को इधर ड्रॉ करें तो ये इस दोनों के एंगल बाइसेक्टर क्या निकल के आएगा, नॉर्मल। तो इसका मतलब ये हुआ कि टेंजेंट एंड नॉर्मल्स एट एनी पॉइंट पी on parabola y square और 4ax is angle bisector of PS and PD। मैं तो कह रहा हूँ y square और 4ax से नहीं, आप कोई भी पैराबोला ड्रॉ कर लो, उसके लिए जो PS और PD है उनके एंगल बाइसेक्टर टेंजेंट और नॉर्मल ही होंगे। चलो, अब फिर यहाँ पे एक एनी को मिटा देते हैं। एनी रे सेंड पैरेलल टू द एक्सिस। हमने क्या किया, एक रे को एक्सिस, ये अगर एक्सिस है, ये हमारी एक्सिस है, तो इसके पैरेलल हमने एक लाइन से ये एक रे हमने ड्रॉ की है, जिसकी डायरेक्शन में बना देता हूं, ये ऐसे गई ऐसे गई ऐसे गई। तो क्या बोला है, पास थ्रू द फोकस, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम पैराबोला। तो पैराबोला से टकराने के बाद ये रो जो डायरेक्शन है किसकी, ये मेरे पास अलग कलर का मार्कर नहीं, समझ लो, जो फोकस की डायरेक्शन में जाएगी। क्यों? ये हमारी सरफेस का नॉर्मल है। ये मान लो ये मेरा मिरर रखा हुआ है पैराबोलिक टाइप, तो ये ऐसे टक जाएगी और ये नॉर्मल केस से जितना एंगल इधर है उतना ही नॉर्मल से एंगल बनाते हुए फोकस से पास होगी। पैराबोला पास थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्टिंग थ्रू पैराबोला वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब ये है, अगर मैंने रो फोकस से पास की किसी भी पॉइंट की तरफ, तो ऑब्वियसली बात है वो क्या होगा, अगर फोकस से कोई भी मैं रो अगर पास करूं तो वो पैराबोला से टकराने के बाद एक्सिस के पैरेलल डायरेक्शन में चली जाएगी। ये इसका मतलब है। क्लियर है? तो ये रिजल्ट 3 पूरा हुआ, नोट करिए। अगला देखते हैं रिजल्ट 4। चलो, अगला रिजल्ट 4, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ये आपको याद करना ही करना है और याद रहना भी चाहिए। इसमें क्या है कि मैंने क्यों मान लिया कि पीटी का मिड पॉइंट क्यू है, तो तुमको पता है इधर जो डिस्टेंस है वो कितनी होती है, -80 स्क्वायर, 0। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, 80 स्क्वायर, और इधर भी डिस्टेंस 80 स्क्वायर। तो जो क्यू है वो तुम्हारा कहां पर आ गया, ये आ गया वाई एक्सिस पर। वाई एक्सिस का मतलब है, वाई एक्सिस क्या होता है, वाई स्क्वायर और 4x के केस में टेंजेंट ऑन वर्टेक्स होता है। तो होता है क्या है कि अगर जैसे इसमें क्या है, जो ST है और SP है, ये दोनों कैसे हैं, इक्वल है। इक्वल है तो अगर मैं SQ ड्रॉ करूं तो ये इस पर परपेंडिकुलर आएगा। रीजन, जब किसी आइसोसेलेस ट्राइंगल में जो मीडियन है वही तुम्हारी, आइसोसेलेस ट्राइंगल में जो मीडियन है वही तुम्हारी क्या बनेगी, वही फुट ऑफ परपेंडिकुलर बनेगी। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही है कि ये दोनों साइड है तो इक्वल है, ये मीडियन है क्योंकि क्यू क्या, मिड पॉइंट ऑफ पीटी। तो यही तुम्हारी क्या होगी, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो यही बोल रहा हूँ कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकस टू एनी टेंजेंट, किसी भी फोकस पर, किसी भी फोकस से किसी भी टेंजेंट पर अगर फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो वो उसी पॉइंट पर कट करेगा जहां वर्टेक्स पर टेंजेंट होगी। क्लियर है? तो इस केस में जो टेंजेंट है वो क्या होती है, वाई एक्सिस। तो ये वाई एक्सिस पर कट करेगा। आप दुनिया की वाई स्क्वायर और 4x के लिए दुनिया की कोई भी टेंजेंट ड्रॉ कर लो, उस पर आप फुट ऑफ परपेंडिकुलर फोकस से फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, वो आपको वाई एक्सिस पर ही मिलेगा। अगर पैराबोला चेंज हो रहा है तो जो नया पैराबोला जो आएगा उसकी फोकस पर जो भी उसके वर्टेक्स पर जो भी टेंजेंट आएगी उसी पर फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकस लाई करेगा,
टेंजेंट कोई भी हो। तो ये रिजल्ट आपको याद रहना चाहिए। एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू ये कभी भी किसी भी क्वेश्चन में लग सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, वो यहाँ से ड्राइव हो सकते हैं। नोट करिए जल्दी से। चलो अगला रिजल्ट है कि अगर हम पी एस को डायमीटर मान लें, पी एस को क्या मान लें, डायमीटर, और सर्किल ड्रॉ करें तो ये क्यूब से ही पास होगा। क्यों पास होगा? क्योंकि मैंने बताया फोकस से अगर परपेंडिकुलर डालें टेंजेंट पर तो वो वाई एक्सिस पर कट होगा, और कट होगा तो ये एंगल 90 डिग्री है, ये डायमीटर, तो ऑब्वियसली बात है इस पॉइंट से सर्किल पास होगा। चलो तो मुझे फिलहाल कोऑर्डिनेट चाहिए सी के, तो सी के कोऑर्डिनेट कैसे आएंगे? ये तुम्हारा a,0 और ये तुम्हारा कितना, ये होता है 80 स्क्वायर, 280। तो मेरा जो सेंटर के कोऑर्डिनेट है वो कितने आ जाएंगे? a प्लस 80 स्क्वायर डिवाइड बाई 2, 80। ठीक है, मतलब ये पॉइंट इसी से में लाई करेगा। रेडियस की बात करें तो रेडियस क्या होगी? इस लेंथ की आधी हो जाएगी, तो यहाँ से सेंटर पता है ये लेंथ होते, तो इसकी इक्वेशन आएगी x माइनस ए प्लस 80 स्क्वायर डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर, x माइनस ए प्लस 80 स्क्वायर डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस y के लिए आ जाएगा y माइनस 80 का होल स्क्वायर। चलो अब बात करते हैं लेंथ कितनी, सॉरी इसकी, सॉरी मैं क्या बोला था, सॉरी रेडियस की बात करें तो तुम्हारा पीएस कितना होता है? पीएस तुम्हारा a प्लस 80 स्क्वायर होता है। कितना होता है? a प्लस 80 स्क्वायर, तो ये भी आ जाएगा a प्लस 80 स्क्वायर डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर। क्लियर है? तो ये होगी सर्किल की इक्वेशन। अब देखते हैं रिजल्ट नंबर 6 क्या होगा। पहले इतना नोट करिए। चलो अगले पॉइंट की बात कर लेते हैं, जिसमें बोला कि हमने फोकल कॉर्ड को ही डायमीटर मान के सर्किल ड्रॉ किया तो क्या होगा। ध्यान से देखिए क्या होगा, मैं समझाने की कोशिश करता हूं। तो मैंने कोई भी फोकल कॉर्ड ले ली, ये मेरा पॉइंट है a,0, और मैंने मान लो ये पी क्यू ले ली फोकल कॉर्ड। ठीक है, तो पी के कोऑर्डिनेट हो गए 80 स्क्वायर 280। तो मुझे ऐसा बताया गया था अगर ये फोकल कॉर्ड है तो बताया गया था T1 T2 बराबर -1। तो मतलब इसके लिए जो कोऑर्डिनेट है, जो T, इसके अगर ये पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट T1 है तो इसके लिए पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट -1/, सॉरी इसके लिए अगर T है तो इसके लिए क्या आएगा? -1/T आएगा। ऐसा बताया था। T1 T2 और -1 फॉर फोकल कॉर्ड आपको याद करता, मतलब इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे a, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे a t स्क्वायर, मतलब a/t स्क्वायर -2a/t। ठीक है, चलो अब मैंने क्या किया, अगर मैं बोलूं कि इस पर मैंने टेंजेंट ड्रॉ की, इस पर टेंजेंट ड्रॉ की, तो बाई मिस्टेक ये दोनों टेंजेंट सॉरी डायरेक्ट्रिक्स पर जाके मिलेगी। क्यों मिलेगी? इसका पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट कितना है? t, तो इस टेंजेंट की जो स्लोप आएगी वो आएगी 1/t, और इस वाली की जो स्लोप आएगी वो कितनी आएगी? पहली -1/t, तो ऑब्वियसली बात है -t। तो आप देख सकते हो ये m1 है पहली टेंजेंट, ये m2 है दूसरी टेंजेंट, तो आप देख सकते हो m1 m2 बराबर -1। तो फोकल कॉर्ड के लिए, फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंटों पर आप जब भी टेंजेंट ड्रॉ करोगे वो दोनों की दोनों कैसी होंगी? परपेंडिकुलर होंगी। और तुमको पता है कि परपेंडिकुलर टेंजेंट जहां से ड्रॉ होती है उसे क्या बोलते हैं? डायरेक्टर सर्किल। और पैराबोला के केस में डायरेक्टर सर्किल क्या होता है? डायरेक्ट्रिक्स। तो ये ऑब्वियसली बात है कहां से पास होंगी? डायरेक्ट्रिक्स से पास होंगी। चलो एक और चीज देख लेते हैं, इस r, तो r के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? तो मैंने बताया था r के कोऑर्डिनेट होते हैं a t1 t2, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का फॉर्मूला a t1 प्लस t2। ये आपको याद करने को बोला था कि अगर t1 और t2 पर दो टेंजेंट ड्रॉ की जाएं तो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आएगा? तो ये आएगा a t1 t2 a t1 प्लस t2। सारे फॉर्मूले एक पेज पे लिखे होंगे, वहां से सारे फॉर्मूले देखते जाइए। चलो तो पहले r के कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। तो a t1 कितना है t, और t2 कितना है -1/t। सिमिलरली a t कितना है t, t2 कितना है -1/t। तो जो r के कोऑर्डिनेट आ गए वो आ गए -a, a इंटू t -1/t। तो ये प्रूफ हो गया, -a से प्रूफ हो गया कि जो पॉइंट है r वो डायरेक्ट x के ऊपर आएगा। चलो अब बात कर लेते हैं सर्किल का सेंटर क्या होगा? c। सेंटर मैंने मान लिया c, तो c के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? ध्यान से देखिए c के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? तो ये होंगे a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a/t स्क्वायर बाई 2, दोनों का मिड पॉइंट। मैं p और q का
मिड पॉइंट कैलकुलेट कर रहा हूं, कॉमा 2at माइनस 2at बाई 2, तो ये निकल के आ जाएगा c इंटू ए बाहर टी स्क्वायर प्लस 1/t² बाई 2 यार ही रहेगा, यहाँ 2 कैंसिल हो जाएगा, कॉमा ए बाहर t माइनस 1/t, ये सेंटर आएगा। सिमिलरली आप लेंथ निकाल के, इसकी मैंने फोकल लेंथ का भी फॉर्मूला लिखाया था, वहां से उसका आधा क्या हो जाएगा, रेडियस के इक्वल हो जाएगा। चलो इतना नोट कर लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। चलो रिजल्ट नंबर 7, इसे प्रूव करने का कोशिश करते हैं। आप भी समझने का थोड़ा ट्राई करो कि ये मेरा पैराबोला है, ये मेरा पॉइंट है कोई पी at² कॉमा 2at, ये मान लो इंटरसेप्ट बिटवीन टेंजेंट बिटवीन पॉइंट एंड डायरेक्ट्रिक्स, तो इससे अगर मेरा डायरेक्ट्रिक्स पर मान लो सपोज करो ये r पॉइंट पर कट करती है, थोड़ा क्या करता हूँ टेंजेंट को थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ, तो थोड़ा सा रुको 1 मिनट रुकिए, मैं इसको ले लेता हूँ अच्छे से, इस ब्लू पेंसिल, ये मेरा पॉइंट P है, सपोज करो ये R पे कट कर रहा है, ठीक है, ये पॉइंट है मेरा at² कॉमा 2at, और मैंने टेंजेंट को आगे ड्रॉ कर दिया। चलो अब देखते हैं क्या होगा। सबसे पहले हमें R के कोऑर्डिनेट चाहिए ताकि सारी बात क्लियर हो जाए। तो ये बोला है कि जो इंटरसेप्टेड पोर्शन है वो ये 90 डिग्री क्रिएट करता है, ठीक है, ये हमको प्रूव करना है। ये हमने अभी मान लिया थोड़ी देर, at² कॉमा 2at, ये होता है a,0। चलो अब बात करते हैं कि जो टेंजेंट है उसकी इक्वेशन क्या होगी। तो इसकी इक्वेशन y बराबर 2a दोनों साइड कट हो जाता है, तो yt बराबर x प्लस at², ये इक्वेशन होती है। इसमें पुट x इक्वल टू a, क्योंकि इस r के लिए हम बात करें, r के लिए x कोऑर्डिनेट सॉरी x इक्वल टू माइनस a, जो x कोऑर्डिनेट है वो माइनस a रहेगा, तो पुट x इक्वल टू माइनस a। तो अगर मैं x की वैल्यू अगर माइनस a पुट कर दूं तो y बराबर आएगा माइनस a प्लस at² डिवाइड बाई t, ठीक है, ये निकल के आएगा। तो ये आ गया माइनस a प्लस at² डिवाइड बाई t। चलो अब मैं बात करता हूँ स्लोप ऑफ SP। सबसे पहले मैं SP की स्लोप निकालना चाहता हूँ, तो SP की स्लोप आएगी 2at डिवाइड बाई a बाहर 1 माइनस t स्क्वायर, सॉरी 2at माइनस 0 तो at स्क्वायर, तो t² माइनस 1 a इंटू t² माइनस 1, a से a कैंसिल। SP के बाद मैं स्लोप निकालना चाहूंगा RS के लिए, तो RS के लिए स्लोप कैसे आएगी, वही y2 माइनस y1, कोई नया फॉर्मूला मेरे पास तो नहीं है, तो वो आएगी माइनस a प्लस at² डिवाइड बाई t, माइनस y2 कितना है 0 अपॉन, इसके लिए कितना है माइनस a, इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। तो इसे सिंप्लीफाई करने पर मैंने क्या किया, a कॉमन ले लिया, तो ये आ जाएगा t² माइनस 1 अपॉन नीचे कितना आएगा माइनस 2at, ये आएगा माइनस 2at, a से a कैंसिल, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं m ऑफ SP इंटू m ऑफ RS कर रहा हूँ। तो आप देखना, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हुए ओरली समझ लो, t² माइनस 1 से t² माइनस 1 कटेगा, 2t से 2t कटेगा, ऑब्वियसली बात है ये माइनस 1 आ जाएगा, ये माइनस 1 आ जाएगा, मतलब फोकस पर 90 डिग्री बनेगा। मतलब आप क्या समझे, किसी भी पैराबोला में आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो जिस पॉइंट पर टेंजेंट हो रही है वहां से लेकर डायरेक्ट्रिक्स को जिस पॉइंट पर कट कर रहा है R, वो दोनों पॉइंटों से जो जितनी लेंथ है वो फोकस पर हमेशा 90 डिग्री बनाएगी। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसे याद कर लेना, ठीक है। चलो नोट करिए यहाँ तक। चलो अब देखते हैं रिजल्टेड। रिजल्टेड क्या है, रिजल्टेड ये कि अगर मैं एंड पॉइंट ऑफ LR, अगर ये मेरा LR है, इसके एंड पॉइंट पर मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ की और एक नॉर्मल ड्रॉ की, ठीक है, नॉर्मल ड्रॉ की तो इस पॉइंट को N बोल दिया, ये टेंजेंट है तो इस पॉइंट को T बोल दिया, ये पॉइंट मेरा L होता ही है, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है इस पॉइंट पे भी ड्रॉ कर लिया, तो ये टेंजेंट और ये नॉर्मल उसी डायरेक्शन में कट करेंगी। तो मेरा क्या मानना है, अगर ऊपर L है तो L, तो मेरा ये क्या मानना है कि जो क्वाड्रिलेटरल है T L N L इज स्क्वायर, तो ये जो होता है वो स्क्वायर के बराबर होता है। स्क्वायर क्यों होता है, ये लेंथ सबको पता है कि ये लेंथ 2a होती है, ऑब्वियसली बात है ये लेंथ भी कितनी होगी 2a। अच्छा, ये मैंने बताया था कि कोई भी नॉर्मल है
वो जो एक्स एक्सिस पर 2a लेंथ का इंटरसेप्ट कट करती है, या फिर मैंने अभी इसके कोऑर्डिनेट निकाले थे 2a प्लस टी स्क्वायर, वो आप पुट कर लो तो इसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 3a, 0। t बराबर 1 होता है एंड पॉइंट के लिए, यहाँ पुट कर लेना। ये निकल के आ जाएगा कितना, ये निकल के आ जाएगा -a, 0। ठीक है, और ये पॉइंट है a, 0। तो ऑब्वियसली बात है ये लेंथ भी कितनी है 2a। तो सारे डायगोनलों की लेंथ इक्वल है, मतलब ये क्या है स्क्वायर। स्क्वायर की लेंथ कितनी आ गई, स्क्वायर की लेंथ आ गई 2√2a। अगर ये 2a ये 2a तो स्क्वायर की लेंथ साइड कितनी आ गई 2√2a। मुझसे बोला जाए कि इसे अगर ये स्क्वायर है तो इसका एरिया कितना होगा, तो ये साइड का स्क्वायर होता है, बोले तो 2√2a का होल स्क्वायर, बोले तो जो आंसर निकल के आएगा इसका वो आएगा 8a²। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। जल्दी से फटाफट नोट कर लीजिए, एक और नोट देखते हैं।